गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान की वाणी आनंद स्रोत के अंतर्गत वाणी का पाठ वचनामृत निर्जणी 10 अक्टूबर और जीवन कैसे जिए 10 अक्टूबर। इसमें भगवान की वाणी का कोई विश्लेषण नहीं होगा, मात्र पाठ होगा। जैसा भगवान ने कहा है वही आपके समक्ष उसका वाचन होगा। तो मैं थोड़ा सा भगवान की वाणी परिचय देता हूँ। जो हमारे नए मित्र हैं, नए साथी हैं, पुराने जो मित्र साथी हैं, जो देखते सुनते आ रहे हैं, जिनको भगवान की वाणी का परिचय प्राप्त हो चुका है, भली बात जानते हैं। अगर उनके पास समय का अभाव है, इतना समय नहीं है कि वो पूरा वीडियो देख सकें, तो वो उतने पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। मैं वो टाइमिंग उसमें डाल देता हूँ, उसके आगे से वो भगवान की वाणी को सुन सकते हैं। तो भगवान की वाणी जैसा नाम से ही विदित होता है, ये भगवान की ही वाणी है। किसी इंसान, सिद्ध, संत, महात्मा, योगी, सन्यासी या देवी माँ की अपनी वाणी नहीं है। ये मार्च 1972 से और जनवरी 2003 तक परम पूज्य श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ जी के स्वचालित लेखनी के माध्यम से जब वो ध्यान अवस्था में भगवान से प्रार्थना करके बैठती थी तो वो अवतरित होती थी और पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे। कहीं कटिंग नहीं, कहीं ओवर राइटिंग। हम लोग तो 8-10 लाइनें लिखते हैं, एक पेज लिखते हैं, तो उसमें 2-4 कटिंग हो जाती, ओवर राइटिंग हो जाती। वहाँ तो 50 पृष्ठ कुछ ही मिनटों में भर जाते थे, कहीं कटिंग नहीं, कहीं ओवर राइटिंग। देवी माँ ने अपनी और पुस्तकें लिखी हैं जिसमें उन्होंने अपने को लेखिका बताया है, लेकिन भगवान की वाणी में उन्होंने अपने को संकलनकर्त्री, संवाहिका, प्रत्यक्ष लेखिका, इस तरह से अपने को संबोधित किया है, लिखा है। तो भगवान की वाणी
जैसे गीता अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्राप्त थी, वो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात श्रीमुख से ही निकली, एक एक वचन भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला। उसी तरह से भगवान की वाणी का भी एक एक शब्द जो अवतरित हुआ है वही है। भगवान ने गीता में कहा कि मैं अक्षरों में ओंकार हूँ, ओम ओम ओंकार। तो भगवान की वाणी भी अक्षरों का समूह है। भगवान का ये लिप रूप अवतरण है। जिस रूप में वाणी सोचाई लेखनी के माध्यम से अवतरित हुई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और जो उसका हिंदी अनुवाद है उसको भगवान ने भगवान की वाणी कहा, उसको शक्ति रूप दर्शन कहा। तो इसको भगवान ने देवी माँ के माध्यम से हम सबको पुनः उसी गीता के संदेश को आज पुनः देना शुरू किया, नए रूप में, नए कलेवर में, और आसान से आसान सरलतम रूप में। हमारी आपकी जो प्रचलित उदाहरण है, भाषा है, शब्द हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस समय संस्कृत का युग था तो संस्कृत ही बोली जाती थी, तो संस्कृत में ही गीता आई। तो उसको आप अब आजकल तो किसी के पास समय नहीं है कि किसी गुरु के पास, सदगुरु के पास, साधु संत महात्मा पास जाए। एक तो हमें पहचान नहीं, हम सही साधु संत महात्मा को पहचान नहीं पाते, वहाँ तक जा नहीं पाते हैं, भटक जाते हैं। अब बहुत से लोग छद्मवेशी हैं जो भगवा का दुरुपयोग करते हैं, केसरिया का भगवा वस्त्र का दुरुपयोग करते हैं, और साधु सन्यासी के बाना धारण करके वो ठगने का काम करते हैं, धंधा व्यवसाय बिजनेस करते हैं, उनमें फंस जाते हैं। तो हम लोगों का उतना विश्वास अब डगमगा गया। तो भगवान ने कहा चूँकि पढ़े लिखे का लोग है तो जैसा युग होता है भगवान उसी रूप को लेकर आते हैं। त्रेता युग में जैसी आवश्यकता थी भगवान ने वैसे ही रूप लिया। फिर द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में उस समय जैसी आवश्यकता थी, जैसे लोग थे। और आज कलयुग, आज भगवान ने कहा ये समय साधारण नहीं है, राक्षसी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, आसुरी उत्पात बढ़ रहे हैं, ये समय साधारण नहीं है। अगर साधारण समय होता तो मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं थी। और भगवान के लिए कोई भी रूप लेना कोई अशक्य नहीं है, अशक्य नहीं है। भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं, कोई भी रूप ले। फिर अक्षय ब्रह्म, पढ़े लिखे का युग है, पढ़े लिखे का युग है। आज के पास किसी के पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। किसी इंसान पर भरोसा करना आजकल बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इंसान, हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं, टीका टिप्पणी करेंगे, ऐसे उठते हैं, वैसे उठते हैं, ऐसे बोलते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तरह तरह की बातें करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा सीधे सीधे मैं लिपि रूप में आ जाता। ना उसका रूप है, ना उसका रंग है, ना उसका आकार है, ना उसका कोई अपना व्यक्तिगत परिवार है, ना उसका आचरण का मनुष्यों की तरह आचरण का रूप। तो वाणी है, भगवान की वाणी है, पुस्तक के रूप में है, खंड के रूप में, ग्रंथ के रूप में। तो उसको आप पढ़िए, लेकिन भगवान पर पूरा भरोसा करके, भगवान पर पूरा विश्वास करके, क्योंकि भगवान पर भरोसा करेंगे तभी तो समझ में आएगा। क्योंकि भगवान ने हम सबको जन्म दिया, पैदा किया, वो हमारा मालिक है, हमारा स्वामी है, हमारी बुद्धि का भी स्वामी है, अकल का भी स्वामी, स्रोत है, वो स्रोत है। हम अंशी हैं, हम अंश हैं, वो अंशी है। भगवान अंशी है, भगवान अंशी, हम अंश हैं, हम अंश। तो अंश कभी अंशी की बराबरी नहीं कर सकता। हम अपनी बुद्धि से उसके बारे में जब बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते, उसकी शरण में रह के उसकी प्रार्थना करते हुए उसको समझा जाना जा सकता है। तो आज लिप रूप में भगवान का अवतरण है, तो इसको पूरे भरोसे के साथ में इसको सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए। तो मैं भगवान की वाणी का प्रारंभ करता हूँ, पाठ का प्रारंभ करता हूँ। वचनामृत निर्जणी 10 अक्टूबर, और जीवन कैसे जिए 10 अक्टूबर। तो इसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। ओम ओम। सत्य का बल साधारण नहीं होता, उसकी शक्ति से अनजान भयभीत ना होना, अन्यथा सब कुछ पाकर भी धरती पर भय से इतना भयग्रस्त रहोगे कि अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। समर्पण ही चाहा है मैंने तुम्हारा, मगर समर्पण की बात आने पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे समर्पित होते ही सब कुछ तुमसे ले लूँगा।
और इस विचार के आते ही अपना विश्वास बदल देते हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे पहचानो फिर भक्ति करो, किंतु तुम भक्ति पहले करने लगते हो, मुझे बाद में पहचानते हो, क्योंकि तुम्हारे अनुसार भक्ति वही होती है जिस रूप में आज तक करते आए हो। इस भक्ति में मेरे नाम का बीज रूप तो है, मगर उस बीज की केवल पूजा करोगे, धूप बत्ती जलाकर, कीर्तन करके, माला पहनाकर, तो क्या उस बीज में कोई पौधा निकलेगा? किसी पौधे के फल तुम्हें मिलेंगे? बीज बोने के लिए ज़मीन ठीक करो, बीज बोकर उस स्थान की सुरक्षा करो और प्रतीक्षा करो अंकुर फूटने तक। अंकुर फूटने पर उसकी सेवा करो कि वह वृक्ष या पौधा बन सके। बीज फूलों के होंगे तो फूल निकलेंगे विभिन्न रंगों और सुगंध के, बीज फलों के होंगे तो फलों के वृक्ष तैयार होने में समय लगेगा। और इस बीच में ही धीरज छूट गया और तुमने उसकी सेवा छोड़कर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया और तुम पहुंच गए अन्य स्थान पर अन्य किसी दूसरे बीज की तलाश में और नया बीज लाकर फिर पिछले बीज को खोदकर जमीन तैयार की और नया बीज बोया। क्या इस तरह कोई भी बीज पौधा और पौधे से वृक्ष बनकर इतना बड़ा हो पाएगा कि तुम्हें उस वृक्ष की छाया और फल प्राप्त हो सके? यही रूप है तुम्हारी भक्ति का। आते हो भक्ति करने, मगर भक्ति में मेहनत, त्याग, तपस्या, विवेक और लगन व एक निष्ठता और स्वयं में विश्वास नहीं है। मन तुरंत तत्काल किसी फल की तलाश में हर समय भागता रहता है। भागते हुए अन्य जो भी भावनाओं के पौधे जो नए ही निकलते होते हैं, कब तुम्हारी ही भागदौड़ में वे कुचल जाते हैं। तुम उस ओर देखते भी नहीं, भगवान की वाणी को केवल पुस्तक मानकर पाठ करते रहे, उसे मेरी आवाज़, मेरी पुकार के रूप में पहचाना भी नहीं। यही मेरी पुकार है, इसे सुनो और केवल इस पुकार को मेरा साथ अपने जीवन का हर कुछ पाने के लिए न समझना, क्योंकि यह मेरा साथ होते हुए भी साथ के रूप में केवल उपस्थिति है। तुम्हें वाणी के रूप में गीता का ज्ञान संदेश देने के लिए और आदेश है उनके लिए जो अर्जुन की भांति संदेश सुनकर मेरे आदेश का पालन करेंगे। मेरे आदेश का पालन करो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा धर्म के लिए किया हुआ कर्म तुम्हें भक्त का लाभ देने वाला होगा। सत्य का बल साधारण नहीं होता, उसकी शक्ति से अनजान भयभीत न होना, अन्यथा सब कुछ पाकर भी धरती पर भय से इतना भयग्रस्त रहोगे कि अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। समर्पण ही चाहा है मैंने तुम्हारा, मगर समर्पण की बात आने पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे समर्पित होते ही सब कुछ तुमसे ले लूँगा और इस विचार के आते ही अपना विश्वास बदल देते हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे पहचानो फिर भक्ति करो, किंतु तुम भक्ति पहले करने लगते हो, मुझे बाद में पहचानते हो, क्योंकि तुम्हारे अनुसार भक्ति वही होती है जिस रूप में आज तक करते आए हो। इस भक्ति में मेरे नाम का बीज रूप तो है, मगर उस बीज की केवल पूजा करोगे, धूप बत्ती जलाकर, कीर्तन करके, माला पहनाकर, तो क्या उस बीज में कोई पौधा निकलेगा? किसी पौधे के फल तुम्हें मिलेंगे? बीज बोने के लिए ज़मीन ठीक करो, बीज बोकर उस स्थान की सुरक्षा करो और प्रतीक्षा करो अंकुर फूटने तक। अंकुर फूटने पर उसकी सेवा करो कि वह वृक्ष या पौधा बन सके। बीज फूलों के होंगे तो फूल निकलेंगे विभिन्न रंगों और सुगंध के, बीज फलों के होंगे तो फलों के वृक्ष तैयार होने में समय लगेगा। और इस बीच में ही धीरज छूट गया और तुमने उसकी सेवा छोड़कर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया और तुम पहुंच गए अन्य स्थान पर अन्य किसी दूसरे बीज की तलाश में और नया बीज लाकर फिर पिछले बीज को खोदकर जमीन तैयार की और नया बीज बोया। क्या इस तरह कोई भी बीज, पौधा और पौधे से वृक्ष बनकर इतना बड़ा हो पाएगा कि तुम्हें उस वृक्ष की छाया और फल प्राप्त हो सके? यही रूप है तुम्हारी भक्ति का। आते हो भक्ति करने, अगर भक्ति में मेहनत, त्याग, तपस्या,
विवेक, लगन व एक निष्ठा और स्वयं में विश्वास नहीं है, मन तुरंत तत्काल किसी फल की तलाश में हर समय भागता रहता है। भागते हुए अन्य जो भी भावनाओं के पौधे जो नए ही निकलते होते हैं, कब तुम्हारी ही भाग दौड़ में वे कुचल जाते हैं, तुम उस ओर देखते भी नहीं। भगवान की वाणी को केवल पुस्तक मानकर पाठ करते रहे, उसे मेरी आवाज़, मेरी पुकार के रूप में पहचाना ही नहीं। यह मेरी पुकार है, इसे सुनो और केवल इस पुकार को मेरा साथ अपने जीवन का हर कुछ पाने के लिए न समझना, क्योंकि यह मेरा साथ होते हुए भी साथ के रूप में केवल उपस्थिति है। तुम्हें वाणी के रूप में गीता का ज्ञान संदेश देने के लिए और आदेश है उनके लिए जो अर्जुन की भांति संदेश सुनकर मेरे आदेश का पालन करेंगे। मेरे आदेश का पालन करो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा धर्म के लिए किया हुआ कर्म तुम्हें भक्ति का लाभ देने वाला होगा। सत्य का बल साधारण नहीं होता, उसकी शक्ति से अनजान भयभीत ना होना, अन्यथा सब कुछ पाकर भी धरती पर भय से इतना भयग्रस्त रहोगे कि अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। समर्पण ही चाहा है मैंने तुम्हारा, मगर समर्पण की बात आने पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे समर्पित होते ही सब कुछ तुमसे ले लूँगा और इस विचार के आते ही अपना विश्वास बदल देते हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे पहचानो फिर भक्ति करो, किंतु तुम भक्ति पहले करने लगते हो, मुझे बाद में पहचानते हो, क्योंकि तुम्हारे अनुसार भक्ति वही होती है जिस रूप में आज तक करते आए हो। इस भक्ति में मेरे नाम का बीज रूप तो है, मगर उस बीज की केवल पूजा करोगे, धूप बत्ती जलाकर, कीर्तन करके, माला पहनाकर, तो क्या उस बीज में कोई पौधा निकलेगा? किसी पौधे के फल तुम्हें मिलेंगे? बीज बोने के लिए ज़मीन ठीक करो, बीज बोकर उस स्थान की सुरक्षा करो और प्रतीक्षा करो अंकुर फूटने तक। अंकुर फूटने पर उसकी सेवा करो कि वह वृक्ष या पौधा बन सके। बीज फूलों के होंगे तो फूल निकलेंगे, विभिन्न रंगों और सुगंध के बीज फलों के होंगे तो फलों के वृक्ष तैयार होने में समय लगेगा। और इस बीच में ही धीरज छूट गया और तुमने उसकी सेवा छोड़कर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया और तुम पहुंच गए अन्य स्थान पर, अन्य किसी दूसरे बीज की तलाश में, और नया बीज लाकर फिर पिछले बीज को खोदकर जमीन तैयार की और नया बीज बोया। क्या इस तरह कोई भी बीज पौधा और पौधे से वृक्ष बनकर इतना बड़ा हो पाएगा कि तुम्हें उस वृक्ष की छाया और फल प्राप्त हो सके? यही रूप है तुम्हारी भक्ति का। आते हो भक्ति करने, अगर भक्ति में मेहनत, त्याग, तपस्या, विवेक और लगन व एक निष्ठा और स्वयं में विश्वास नहीं है, मन तुरंत तत्काल किसी फल की तलाश में हर समय भागता रहता है। भागते हुए अन्य जो भी भावनाओं के पौधे जो नए ही निकलते होते हैं, कब तुम्हारी ही भागदौड़ में वे कुचल जाते हैं, तुम उस ओर देखते भी नहीं। भगवान की वाणी को केवल पुस्तक मानकर पाठ करते रहे, उसे मेरी आवाज़, मेरी पुकार के रूप में पहचाना ही नहीं। यह मेरी पुकार है, इसे सुनो और केवल उस पुकार को मेरा साथ अपने जीवन का हर कुछ पाने के लिए न समझना, क्योंकि यह मेरा साथ होते हुए भी साथ के रूप में केवल उपस्थिति है। तुम्हें वाणी के रूप में गीता का ज्ञान संदेश देने के लिए और आदेश है उनके लिए जो अर्जुन की भांति संदेश सुनकर मेरे आदेश का पालन करेंगे। मेरे आदेश का पालन करो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा धर्म के लिए किया हुआ कर्म तुम्हें भक्ति का लाभ देने वाला होगा। तो अभी आपने सुना, भगवान ने बहुत सारे हमें भ्रमों को दूर करने का इसमें प्रयास किया है। भक्ति कैसे करो? भगवान ने कहा पहले मुझे पहचानो फिर भक्ति करो, और ये समझो मैंने कैसी भक्ति चाहिए है, किस तरह की भक्ति चाहिए है। और उन्होंने धैर्य भी रखने की बात कही, जैसे बीज का उदाहरण दिया कि बीज बोना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी सुरक्षा भी करो, धैर्य भी रखो। तो ये सब बातें भगवान ने इसमें बताई हैं। मैं 3 बार पाठ करता हूँ, इसी वजह से करता हूँ ताकि अगर एक बार में कुछ सुनने से छूट गया हो तो आप दोबारा में उसे सुन सकें, और अगर किन्हीं कारण उसको दोबारा में छूटा तो आप तिबारा में उसे सुन सकें।
तो क्योंकि ये कर्मकांड नहीं है, ये कर्मकांड नहीं, खाली फॉर्मेलिटी नहीं है। जब तो पाठ का मतलब होता है समझ के पाठ करना, समझ के पाठ करना, कि जिसका ही पाठ, जैसे हनुमान चालीसा या दुर्गा पाठ करते हैं, बहुत से लोग कई तरह के पाठ करते हैं, लेकिन वो एक उनकी एक आदत में एक नियम होता है, तो किसी तरह से वो उसकी खाना पूर्ति कर देते हैं, उसको समझते नहीं, उसको जानते नहीं कि उसमें हनुमान चालीसा में या दुर्गा सप्तशती में उसमें क्या लिखा गया, क्या कहा गया। पाठ करना ही पर्याप्त नहीं होता। पाठ करना मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझे बूझे और मन वचन कर्म में धारण करें, तभी पाठ करने का लाभ है, तभी पाठ करने का फायदा है। वरना फायदा क्या है? फायदा क्या है भाई? हनुमान चालीसा पाठ कर हनुमान जी को क्या फायदा है? दुर्गा जी को क्या फायदा है? उस पाठ में जो कहा गया, जो बताया गया, उसको समझो, जानो, उसको धारण करो मन वचन। ऐसा थोड़े कि पाठ कर लिया फिर कुछ भी करते रहे, जिसको चाहा मारा पीटा लूटा, बेईमानी की, झूठ बोले, ठगे, रिश्वत लिए, सब कुछ किया और पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भगवान है भाई वो, हमारी आपकी तरह इंसान थोड़ी। अधिकारी को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, मंत्री को बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो हमारे मन की बात नहीं जानता, हमारे अंदर क्या चल रहा नहीं जानता, वो हमारे पाखंड में, हमारी चापलूसी में फंस जाता है, फंस जाता है। लेकिन भगवान थोड़ी, भगवान तो सब कुछ जानता है, इसलिए हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। अगर हम भगवान को धोखा देते हैं तो हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो इसको हम बार बार सुने, समझे, जाने, तो फिर आगे हम भगवान की वाणी किसी अंश को लेके आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे। तब तक